आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह में यदि दो राशि है, एक मेष राशि है और दूसरी मीन राशि होगी, तो उनका जो वैवाहिक जीवन होगा वह किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेनी आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें जिस पर प्रत्यक्ष रूप पे अमल करना होगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इस विषय पर इनका जो व्यक्तित्व है, इनका जो नेचर है, इनका जो स्वभाव है, इसके बारे में मालूमात होनी थोड़ी आवश्यक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की जो कुंडली है इसमें प्रथम स्थान में आने वाली ये राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। पुरुष राशि, इस राशि का जो तत्व है वह अग्नि तत्व है और चर स्वरूप की यह राशि है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि मेष राशि में आपको दिखाई देगी वो है उनका एक्टिवनेस। बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कोई भी बात अगर करनी है तो जल्दी से कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अलर्ट भी होते हैं। डिसीजन पावर इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है, मतलब कोई भी अगर काम करना है तो जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं, सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे। इस प्रकार के जो शब्द है वो इनके डिक्शनरी में होते ही नहीं। अगर कोई भी काम सामने आ जाए, अगर उनको लगता है कि ठीक है ये काम करना है तो जल्दी से जो कार्यवाही है वो करते हैं, बहुत ही जल्द गति से करते हैं। तो ये बात इनमें खासी अच्छी देखी जाती है और कमिटमेंट भी इनका काफ़ी अच्छा देखा जाता है। अगर कोई भी काम करना है तो पूरे शिद्दत से करेंगे, 100% करेंगे। 100% डेडिकेशन, समर्पण भावना भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। और कोई भी काम अगर हाथ में ले तो किसी व्यक्ति से या फिर परिस्थिति से कभी भी नहीं डरते, कि सभी से मतलब कभी मतलब उनको उनके सामने यही बात होती है कि मुझे बस ये काम करना है और किसी भी हालत में करना है। जैसे हम हुक्स और क्रूस, जैसे बाय हुक्स और क्रूस कैसे भी करके मुझे काम करना है, जो कि काफ़ी अच्छी भी बात होती है। इस वजह से होता क्या है कि करियर के मामले में ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी ये जो नेचर है इसकी वजह से इसका कुछ खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ता है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि ये निर्णय तो ले लेते हैं लेकिन बाद में जाके इन्हें पता लगता है कि जो इन्होंने निर्णय लिया, जो इन्होंने काम किया है वो कितना गलत था या फिर इससे कितना नुकसान हुआ है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो करियर के मामले में ये जो उनका नेचर है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। करियर के मामले में काफ़ी आगे जा सकते हैं या फिर जाते भी है, क्योंकि इनमें डेडिकेशन काफ़ी अच्छा होता है, समर्पण की भावना काफ़ी अच्छी होती है, फोकस काफ़ी अच्छा होता है और इनमें जो एम्बिशन है वो भी काफ़ी अच्छे हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे भी ऊपर की जो बात होती है वो है करेज। इनमें बहुत अच्छा करेज देखा जाता है। इस वजह से किसी भी परिस्थिति में अगर होते हैं, किसी भी निम्न परिस्थिति में भी होने के बाद भी, इसके बावजूद भी ये जो राशि है वो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात देखी जा सकती है। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा फ्लैशी रहन सहन इनमें देखा जाता है, या फिर आधुनिक जो पद्धति है या फिर फैशन है उसके बारे में भी इनका जो रहन सहन देखा जा सकता है। थोड़ा सा भड़कीला फैशन इनमें पसंद आता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं अपनी जो भी बात है उसके बारे में, मतलब इनके मन में जो भी बात है वही जुबान पर होती है। इस वजह से इनकी जो वाणी है वो काफ़ी दफ़ा उसमें कड़वाहट देखी जाती है और इसी वजह से म्यूचुअल रिलेशनशिप में थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इनमें आ जाते हैं, क्योंकि वाणी है वो थोड़ी सी तीखी हो जाती है। इस वजह से कई जो लोग हैं इनसे दूरी रखना ही पसंद करते हैं। लेकिन इनके तरफ से अगर देखा जाए तो मैं जैसा हूँ उसी प्रकार से आपको देखना होगा, उसी प्रकार से आपको स्वीकार करना होगा। सीधा सीधा इनका जो तत्वज्ञान होता है जीवन करवती वो देखा जा सकता है। लेकिन व्यक्ति जो होते हैं अगर इनको ठीक से अगर समझ लिया जाए तो इनके बारे में कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे। इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल होती है और वो जो ऊर्जा है अगर वो अच्छी दिशा में अगर डाइवर्ट हो तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि इनके जो वाणी तीखी होती है और अच्छी बातें करना, इस प्रकार की बातें या फिर डिप्लोमेसी जिसे हम कहते हैं वो इनको नहीं जमती है। अब उसी के ऊपर थोड़ा काम भी करना चाहिए। अगर वो काम करते तो ये जो व्यक्ति है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप में भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप इनकी काफ़ी अच्छी मेंटेन हो सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, खर्चे के मामले में भी अगर देखा जाए तो वो थोड़ी सी इनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। मतलब कोई भी वस्तु चीज़ अगर इनको लेनी है तो उसके बारे में ये नहीं सोचेंगे कि वो जो चीज़ है इनको कितनी पसंद आ रही है या फिर उसका जो उपयोग है वो कितने दिनों तक, सालों तक या फिर जीवन भर होने वाला है। उस वक्त उनको पसंद है तो वो ले भी लेते हैं। लेकिन इसके वजह से क्या होता है कि इनके खर्चे वगैरह ज़्यादा हो सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इमोशन के मामले में भी अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में जो पार्टनर है वैवाहिक जीवन के, उनके प्रति इनका कितना प्यार है उसके बारे में ज़्यादा बोलेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें बोलना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। शब्द के जो है वो उन्हें शब्द का खेल करना इन्हें पसंद नहीं आता और वो आता भी नहीं ज़्यादा। लेकिन इनकी जो एक्शन है उससे आप समझ सकते हो कि इनका जो प्रेम है इनके वैवाहिक जोड़ीदार उनके प्रति वो कितना ज़्यादा है। तो ये जो बातें हैं वो इनमें देखी जा सकती है। लेकिन अभी देखिए सामने वाला व्यक्ति, इसके ऊपर भी इनके बारे में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अगर इनको आप समझ लो ठीक से और इनकी जो एनर्जी है वो अगर ठीक दिशा
दिशा में अगर डाइवर्ट हो तो ये जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉजिटिविटी इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। कुछ मिजाज होते हैं, अधिभौतिक सुख की जो आकर्षण होता है वो इनमें ज़्यादा देखा जाता है। मटेरियलिस्टिक जैसे नेचर कहते हैं वो इनमें थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जिसकी वजह से ये जीवन में अधिभौतिक मतलब आर्थिक स्तर के मामले में भी काफ़ी आगे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मीन राशि के बारे में। अब ये जो मीन राशि है वो काल पुरुष की कुंडली में व्यय स्थान में आने वाली राशि है, गुरु की राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो तत्व है जल तत्व है और द्विस्वभाव की यह राशि है। सभी जो राशियां हैं इन सभी राशियों में सबसे ज़्यादा इमोशनल यह एक राशि है। देखिए इमोशन के बारे में हमने कर्क राशि के बारे में भी देखा या फिर वृश्चिक राशि के बारे में भी देखा, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये जो राशि है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, मतलब इनका जीवन का पूरा खेल है वो इमोशन पर ही टिकता है। मतलब तर्क करना या फिर लॉजिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल नेचर, ये इनमें देखा नहीं जाता किसी भी क्षेत्र के कारण। मतलब ये जो राशि है वो इमोशन पर बहुत ज़्यादा चलती है और बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं, सामने वाले पर आंख मूंद कर विश्वास कर देती है और इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ता है। लेकिन फिर भी विश्वास करना ये राशि नहीं चाहती। इनका अकल शक्ति, ग्रहण शक्ति, ग्रास्पिंग पावर काफ़ी अच्छी होती है या फिर शिक्षा के मामले में ये जो राशि है तो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। इंसानियत सामने वाले व्यक्ति में ज़्यादा देखने वाली ये राशि है वो देखी जा सकती है। हमेशा दूसरों की मदद करती है, दूसरों का दुख दर्द समझ कर लेती है और इनको दूसरे का दुख दर्द है वो फील करती है। अकेली ऐसी राशि है कि जो दूसरों का दुख दर्द है वो फील करती है और दूसरों को हमेशा मतलब जो बात इनमें है या नहीं वे इससे आगे भी जाके आउट ऑफ द वे जाके वे ये मदद करती है। ये जो राशि है वो एक में वो राशि है जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है और कभी भी बोलने से पहले भी मतलब किसी के साथ कम्युनिकेशन करने से पहले भी ये सोच लेते कि कई शब्दों के कारण दूसरे को दुख नहीं दिया जाए। तो ये बात इनमें बहुत स्पेशल होती है और इसी वजह से होता क्या है कि ये जो राशि है इनका जो नेचर होता है, इनकी जो प्रतिमा होती है, इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। लेकिन देखिए होता क्या है कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने के कारण इनके जो मूड स्विंग है वो काफ़ी होते हैं, मतलब एक ही दिन में कई बार इनके जो मूड स्विंग है देखे जाते हैं और हमेशा ये राशि चाहती है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो इनको समझ ले, नर्चर कर ले। लेकिन ये बात नॉर्मली नहीं होती, खास करके मेष राशि के व्यक्ति से, क्योंकि मेष राशि का व्यक्ति जो है जब तक आप कहोगे नहीं वो समझेगा नहीं, क्योंकि उनका जो नेचर होता है, थिंकिंग नेचर होता है वो थोड़ा सा अलग पैटर्न होता है और आप जो है वो थोड़ा सा इमोशन से सोचते हैं, वो जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल, मतलब उनको जब तक आप शब्दों से नहीं कहें वो समझ नहीं पाएंगे। और एक बात इनमें बहुत ज़्यादा आमतौर पर देखी जाती है जो कि अकेलापन या फिर लोनलीनेस जिसे हम कहते हैं, क्योंकि ये राशि हमेशा ये चाहती है कि सामने वाला इनकी जो दुख दर्द है वो समझे। अगर ऐसा नहीं होता तो वो खुद को लोनली समझना शुरू करते कि मैं अकेली हूँ या फिर ऐसे बात जो नेगेटिव अप्रोच इनका जल्दी हो जाता है, क्योंकि ये होता क्या है कि भावनाओं का जो नियंत्रण होता है सो वो सामने वाले व्यक्ति के हाथ में होता है। मतलब जब भी वो खुश होगा तो ये खुश होगी, या फिर इनके बारे में अगर अच्छी कोई बात सामने वाला व्यक्ति का है, मतलब इनमें और एक बात जो होती है कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम होता है। कोई भी बात करनी है, कोई भी डिसीजन लेना है तो डिसीजन के मामले में भी ये जो राशि है वो इतने नॉर्मल नहीं देखी जाती, डिसीजन जल्दी से नहीं ले पाती। इसके पीछे जो कारण होता है कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है। कोई भी बात करनी है नहीं करनी है इसके बारे में थोड़ा सा द्विधा मनस्थिति में जाती है और जल्दी से निर्णय नहीं ले पाती। और दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके ऊपर इन्होंने ज़रूर काम करना चाहिए वो है लेजीनेस। थोड़ा सा लेजीनेस इस राशि में देखा जाता है, करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, ये बात इस राशि में देखी जाती है, जो कि बिल्कुल भी मेष राशि में देखी नहीं जाती। मेष राशि इज वेरी क्विक, बहुत जल्दी से वो डिसीजन ले लेते हैं और काम के पीछे पड़ते हैं। उनमें जो डेडिकेशन है जैसे मैंने कहा वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। अब ये जो राशि है मतलब मीन राशि में ऐसा भाव नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी एक जो खासियत है मीन राशि में जो कि बाकी की राशि में नहीं देखी जाती, पहली तो बात इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, इनके जो बोलना होता है काफ़ी अच्छा होता है। उससे भी ज़्यादा ये जो राशि है उसमें लक फैक्टर काफ़ी अच्छा देखा जाता है। अब ये जो लक फैक्टर की बात है वो बाकी राशियों में देखी नहीं जाती। अब जैसे कि करियर के मामले में देखा जाए तो काफ़ी इजीली सेटल हो जाते हैं। कभी कभी बाकी के जो लोग हैं वो सोचते भी कि इनमें ऐसी कौन सी बात है जो कि हम में नहीं है, लेकिन ये जो राशि है वो इजीली सेटल हो जाती है। और पैसे खर्च करने के मामले में भी जैसे हमने थोड़ा बहुत
मेष राशि के बारे में कहा कि इनके जो पैसे जो खर्च होते हैं वो कभी कभी इनके लिए नहीं खर्च होते, किसी औरों के लिए खर्च होते हैं। यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें और मेष राशि। लेकिन पैसे खर्च कहाँ पर हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, इसके बारे में भी ये जो राशि है वो इतनी पर्टिकुलर देखी नहीं जाती। लेकिन जो लेजीनेस वाली मैंने बात कही उसके ऊपर आपको काम करना होगा, क्योंकि इसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको जीवन में आ सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो काफ़ी लवेबल राशि है, काफ़ी इनको नर्चर करना पड़ता है, काफ़ी संभलना पड़ता है, और छोटी मोटी बातों को लेकर जैसे मैंने कहा कि इनका थोड़ा सा मूड जाता है, और इनमें जो फिजिकल एक्टिवनेस है वो भी थोड़ा कम देखा जाता है। अगर आप कंपेयर करते हो मेष राशि से तो इनमें फिजिकल जो एक्टिवनेस है वो काफ़ी कम देखा जाता है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कई सारी जो बातें हैं वो थोड़े से डिफरेंस है। जैसे कि मेष राशि के जो व्यक्ति है वो काफ़ी अलर्ट होते हैं, काफ़ी एक्टिव होते हैं, ये बात मीन राशि के बारे में नहीं देखी जाती। उसी प्रकार ये जो मतलब मेष राशि के जो व्यक्ति इनकी डिसीजन पावर अच्छी देती है, इनका कॉन्फिडेंस अच्छा देखा जाता है। अब ये जो बात है वो मीन राशि में देखी नहीं जाती। लेकिन मीन राशि काफ़ी ज़्यादा भावुक होती है, और उनकी जो वाणी होती है, इनका रहन सहन होता है, इनके जीवन के प्रति दृष्टि होती है, वह काफ़ी इंसानियत देखी जाती है, दूसरों को मदद करती है। अब ये जो बातें हैं वो मेष राशि में देखी नहीं जाती। और थोड़ा बहुत जो मैंने कहा कि लेजीनेस जो वाली बात है, अगर उस पर काम करते हो तो बातें है जो वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। लेकिन इनमें जो इनोसेंस है वो मेष राशि को काफ़ी ज़्यादा भाता है। मतलब कितनी भी कमियां हो, लेकिन जो इंसानियत वाली जो बात है, जो प्रेम है, जो इनोसेंस है, वो बहुत ही अच्छा देखा जाता है मीन राशि में, जिसकी वजह से और ये जो बातें हैं वो मेष राशि में ज़्यादा देखी नहीं जाती, जिसकी वजह से जो मेष राशि है वो इनके पास बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मेष राशि के लिए होती है वो है मीन राशि का सौंदर्य। मीन राशि के जो व्यक्ति होते हैं इनका सौंदर्य काफ़ी अच्छा देखा जाता है, और लक फैक्टर भी इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है, जिस वजह से इन दोनों राशियों का जो मिलान है वो अच्छा देखा जा सकता है। जो पहले जो मैंने बातें की ना, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे लैंगिक जीवन के बारे में। अब जो लैंगिक जीवन है वो विवाह के बाद बहुत महत्वपूर्ण होता है, और लैंगिक जीवन के बारे में जो दोनों राशियाँ पूरी तरह से अलग होती है। जैसे कि मेष राशि का जो लैंगिक जीवन होता है उसमें एनर्जी लेवल ज़्यादा होती है, उस पर इम्पेशेंटनेस ज़्यादा होते हैं, कुछ कर गुजरने के बाद अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है, और वो दिखाई भी देता है। अब ये देखिए, ये जो मीन राशि होती है उनका जो अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। वो मतलब शरीर पर नहीं होता, वो मन से तैयार होता, आत्मा के लेवल तक जाता है। और ये जो बात है वो मेष राशि को पसंद भी नहीं आती, और उनके दिमाग में भी नहीं आती कि ये क्या बात हुई। तो जिस वजह से ये जो होता है मतलब जो लैंगिक जीवन तो मेजर फैक्टर हो सकता है इनके वैवाहिक जीवन के कॉम्प्लिकेशन में। तो इसके ऊपर आपको काम करना होगा। अगर आप एक दूसरे को समझ कर लेते हैं, उसके बारे में जो बातें हैं वो खुलकर अगर कहते हो, तो लैंगिक जीवन के बारे में बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं आएंगे। इसके बावजूद जो मैंने शुरुआत में जो बातें कही, इसके ऊपर भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर इसके अलावा कोई बात है तो उसके बारे में आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि ये जो हमने गुण गिनवाए वो आपके राशि या फिर चंद्रमा के ऊपर आधारित है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं, और वो अपने अपने तरीके से हर एक कुंडली पर प्रभाव करते हैं। अब ये वो जो प्रभाव है वो किस प्रकार का है, वो आपकी जो कुंडली है वो देखकर उसके बारे में कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था प्रेमी विवाह मेष और मीन राशि का होगा तो उसके जो परिणाम है और उसका जो सुख है और कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में रखनी चाहिए उसके बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और